तो गैस अगर फ्लिप फ्लॉप आपको सीखना है तो सबसे पहले आपको उसकी बेसिक कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए। जैसे कि सबसे बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए, उसे हम बोल सकते हैं प्रीरिक्विजिट्स। तो वो सबसे तो गैस अगर मैं एंड गेट की बात करूँ तो अगर हमारे पास लेट्स से हमारे पास दो इनपुट का एंड गेट है, ए डॉट बी, ये मेरा इनपुट ए, ये मेरा इनपुट बी, करेक्ट। उसी तरह अगर हमारे पास एक और इनपुट है, तो ये हो जाएगा, सपोज ये सी है तो ये ए डॉट बी डॉट सी। उसी तरह अगर मेरे पास एक और इनपुट आ जाता है तो ये हो जाएगा ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी। सपोज ये मेरा इनपुट डी है। हम इसको डायरेक्टली भी ऐसा भी लिख सकते हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी। उसी तरह अगर हमारे पास एक और, तो उसको हम लिख सकते हैं ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी डॉट ई। इससे पता क्या चलता है कि एंड गेट जो है वो कम्यूटेटिव भी है और एसोसिएटिव भी है। मतलब एंड गेट अगर ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए भी हो सकता है, और ये तो बात हो गई कम्यूटेटिव की। उसी तरह एंड गेट एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है। तो ये है एसोसिएटिव लॉ, करेक्ट। तो ये तो बात हो गई सिर्फ एंड गेट की। उसी तरह गाइज अगर हम नैंड गेट की बात करें तो नैंड गेट में क्या होता है, अगर मेरे पास टू इनपुट्स नैंड गेट है, करेक्ट, जिसे मैं ए बोलता हूँ, और इसके इनपुट में अगर एक एंड हो के आ रहा है, लेट्स से ये ए है, ये मेरा बी है और ये सी, तो ये क्या हो जाएगा, ए डॉट बी डॉट सी द होल कॉम्प्लीमेंट। मतलब अगर किसी भी नैंड गेट के इनपुट्स में कोई एंड गेट मर्ज हो रहा है तो इसका आउटपुट ए डॉट बी डॉट सी। इसके इक्विवेलेंट एक और सर्किट पे हम बना सकते हैं, ए बी सी, ए बी सी, और ये हो जाएगा ए डॉट बी डॉट सी द होल कॉम्प्लीमेंट। मतलब ये दोनों सर्किट इक्वल है। तो ये नैंड गेट की प्रॉपर्टी है। ऐसा क्यों, ये क्यों इक्वल है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप थोड़ी देर के लिए अगर इसको आप भूल जाएंगे, ये सपोज यहाँ पे नॉट नहीं लगा है और इसके थोड़ी देर बाद अगर मैं नॉट गेट लगा दूँ, तो ये जो प्रॉपर्टी थी जो हमने पीछे देखा एंड की प्रॉपर्टी, उससे कुछ मैच हो रही है, करेक्ट। तो ये उससे इक्वल हो सकता है। इसीलिए ये सर्किट और ये सर्किट इक्वल है। मतलब जहाँ पर दो गेट यूज हो रहे हैं वहाँ पे हम एक गेट का भी यूज करके बना सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। तो नैंड में क्या होता है, अगर मैं इसको अगर अब लेट्स से मैं इसको भूल जाता हूँ, तो इसमें क्या होता है, अगर आप देखेंगे तो 0 इंटू 0 इज 0, उसका कॉम्प्लीमेंट 1। मतलब एंड नैंड की प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई भी इनपुट अगर 0 होता है तो आउटपुट 1 आता है। एक और बात, अगर ये दो इनपुट्स, अगर मेरे पास नैंड गेट है, करेक्ट, ये मेरे पास नैंड गेट है ना, अगर ये दोनों इनपुट्स को अगर मैं मर्ज कर दूँ, मतलब कनेक्ट कर दूँ, लेट्स से मैंने कनेक्ट कर दिया ए, अगर मैं यहाँ पे 0 दूँ, अगर मैं यहाँ पे 0 दिया तो इसके पास भी 0 जाएगा, इसके पास भी 0 जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 1 दूँ, इस ए को अगर मैं 1 दूँ तो इसके पास भी 1 जाएगा, इसके पास भी 1 जाएगा। तो अगर दोनों 1 इंटू 1 इज़ 1 एंड उसका आउटपुट 0, 0 इंटू 0 इज़ 0, उसका आउटपुट इज़ 1। मतलब पता क्या चलता है कि अगर नैंड गेट नॉट गेट की तरह भी बिहेव कर रहा है, मतलब अगर हम दोनों इनपुट्स को अगर मर्ज कर दे नैंड गेट का, तो वो बिहेव करेगा एज अ नॉट गेट। ये गेट्स और ये गेट्स दोनों इक्वल है। आई होप इतना आपको समझ में आ चुका होगा। तो वैसे अगर मैं फ्लिप फ्लॉप की बात करूँ तो फ्लिप फ्लॉप क्या है, फ्लिप फ्लॉप एक्चुअली बेसिकली एक मेमोरी एलिमेंट है। अभी मेमोरी एलिमेंट क्या होता है, जो कुछ चीज़ें स्टोर करके रख सकता है। उसी तरह फ्लिप फ्लॉप
एक वो मेमोरी एलिमेंट है जो 1 बिट ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है। एज द नेम इंडिकेट, फ्लिप मीन्स अप एंड फ्लॉप मीन्स डाउन। मतलब हम लोग अप मीन्स 1 एंड डाउन मीन्स 0, मतलब हम लोग इसमें 1 और 0 से पूरा ऑपरेशन करने वाले हैं। मतलब फ्लिप फ्लॉप की जो भी ऑपरेशन है उसके वर्किंग प्रिंसिपल वो सब हम लोग देखने वाले हैं। तो गाइस अगर फ्लिप फ्लॉप अगर आप बेसिकली आप देखेंगे तो फ्लिप फ्लॉप एक मेमोरी एलिमेंट है जो कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है। वो इन्फॉर्मेशन क्या है? 1 बिट ऑफ डिजिटल इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखता है। अभी 1 बिट मतलब 0.125 बाइट इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है एक मेमोरी एलिमेंट की तरह, करेक्ट? इन किसमें? डिजिटल सर्किट्स में। तो ये फ्लिप फ्लॉप का कुछ बेसिक डायग्राम है। अगर बहुत सारे इनपुट्स आ रहे हैं तो कितने आउटपुट रहते हैं? 2 आउटपुट रहते हैं, एक नॉर्मल आउटपुट रहता है और एक इन्वर्टेड आउटपुट रहता है, मतलब क्यू और क्यू बार। तो गाइस हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम पूरी डिटेल में पढ़ने वाले फ्लिप फ्लॉप, उसका वर्किंग प्रिंसिपल, किस तरह एसआर फ्लिप फ्लॉप 1-0 देने पर आउटपुट आता है, लैच होता है, वो सब हम पूरा देखने वाले। टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप अगर हम देखना जाए तो टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप में एसआर फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप, ये टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप है। तो गाइज ये सबका ये पूरा हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि फ्लिप फ्लॉप एक्चुअल में वर्क कैसा करता है। आने वाली नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहला पहुंच सके। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों में शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।